जय जय श्री कृष्णा। अस एह्दे कोला पैह्ले 18वें अध्याय दे 28 श्लोकों तक पढ़ी चुके दे हाँ। हून अज्ज अस 29वें श्लोक तो शुरू करने आं। और इत्थै अस भगवान जी दा जेह्ड़ा वचन है उसी सुना दे आं। भगवान जी मुख्य रूप कन्नै जेह्ड़े कर्म न सत्व रज ते तम उं'दे विशे च ते उ'नें करने आह्ले जेह्ड़े लोग न उं'दे विशे च, ठीक है। एह् पिछली वीडियो च असें सुनेआ हा। उं'दा हून अस शुरू करने आं। पैह्ले संस्कृत दा श्लोक बोलगे, फिर ओह्दे बाद ओह्दा डोगरी बिच केह् मतलब होंदा उसी अच्छे तरीके ने समझगे, ठीक है। संस्कृत दा श्लोक जेह्ड़ा ऐ ओह् अस दो तरीके ने पढ़ने आं। पैह्ले इक इक शब्द, फिर उसी गाइयै बोलने आं। और संस्कृत दे जेह्ड़े श्लोक न उं'दा ही ज़्यादा महत्व है। इ'नेंगी सुनने कन्नै महत्व मिलदा और इ'नेंगी बोलने कन्नै होर भी ज़्यादा मिलदा। तो चलो शुरू करने आं। लिखे दा बुद्धेर। बुद्धेर एह् जेह्ड़ा राह् है ना, एह् इत्थै असें बोली लैना, ठीक है। बुद्धेर मतलब एह्दे बाद एह् राह् होंदा। बुद्धेर भेदम, हून एह् राह् इद्धर चली जा तां इत्थै सिर्फ भे रेहा, ठीक है। भेदम धृतेश, एह् जेह्ड़ा शाह है एह् असें ते कन्नै बोलेआ धृतेश। फिर एह् जेह्ड़ा चा है फिर असें अलग बोलना। चा दे उप्पर एही है चैव, धृतेश चैव गुणतस्त्री। हून जेह्ड़ा अद्धा सा इसी ता कन्नै बोलना तस। गुणतस बचे कि त्री, गुणतस्त्री विधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक् पृथक्त्वेन धनञ्जय। पृथक्त्वेन धनञ्जय। बुद्धेर्वेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। इत्थै भगवान अर्जुन गी आखदे कि हे अर्जुन, हे धनंजय, हून तू बुद्धि दे कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा सनोख होंदा है ओह्दे बी गुणें दे अनुसार तिन्न प्रकार दा जेह्ड़ा अलग अलग भेद है ओह् मेरे द्वारा अलग अलग तरीके कन्नै बंडियै उ'नेंगी आखेआ गेदा है। उसी हून तू सुन। केह्ड़ा केह्ड़ा ओह् केह् आखेआ? बुद्धि दे जेह्ड़ा सनोख दे जेह्ड़े गुण न, है ना, उं'दे बी तिन्न प्रकार दे भेद न। ओह् तू सारे दे सारे उ'नेंगी में अलग अलग बंडे दा ऐ, उ'नेंगी तू मेरे कोला सुन। केह् ऐ? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हून सात्विकी बुद्धि केह्ड़ी है ओह्दे बारे भगवान ने एह्कड़ी गल्ल आखी कि हे अर्जुन, जेह्ड़ी बुद्धि जेह्ड़ी है प्रवृत्ति मार्ग आखेआ गेदा जेह्ड़े लोग गृहस्थ बिच रौंह्दे होई बी फल गी नेईं चांह्दे, है ना, कुसै चीज़ै कन्नै मोह नेईं रखदे और भगवान दे अर्पण अपनी बुद्धि जेह्ड़ी है ओह् लाई रखदे और दुनिया की शिक्षा देने वास्ते राजा जनक दी तरह बरतदे सारें कन्नै, उसी प्रवृत्ति मार्ग आखदे, ठीक है। कुल मिलाइयै एह् है कि जेह्ड़े फल दी इच्छा नहीं रखदे, मोह माया नहीं रखदे, भगवान बिच मन लाई रखदे, उसी आखदे प्रवृत्ति मार्ग गी। ते जेह्दी बुद्धि जेह्ड़ी है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग गी, उन निवृत्ति मार्ग केह्ड़ा आखे दा? जेह्ड़ा आदमी अपने शरीर दा घमंड छोड़ियै भगवान दे बिच ते परमात्मा कन्नै इक्कै सोच रखियै लगी रौंह्दा। और जियां सुखदेव जी दे सनकादि जेह्ड़े ऋषि हे उं'दी तरह इस संसार बिचुआं बिल्कुल मतलब कोई ममता नहीं रखदा, ऐसे कि निवृत्ति मार्ग गी आखदे। इत्थै केह् आखेआ कि जेह्ड़ी बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग ते निवृत्ति मार्ग दे कन्नै करने आह्ला कम्म और नेईं करने आह्ला कम्म, कर्तव्य ते अकर्तव्य, डर कन्नै निडर दवै चीज़ां, इक डर बी और नेईं डर बी, कन्नै बंधन ते मोक्ष गी यथार्थ जानदी है, ओह् बुद्धि जेह्ड़ी है सात्विकी है। बंधन मतलब जेह्दे अस बनोए दे आं ते कन्नै मोक्ष केह् होंदा उसी अगर ओह् स्हेई तरीके ने जानदी है अगर बुद्धि, तो ओह् बुद्धि केह् है? सात्विकी है। केह् लिखे दा? यया धर्मम अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति
बुद्धि सा पार्थ राजसी। श्लोक बिल्कुल सरल, तइयां में इन्हें की दोबारा नहीं पढ़ा क्योंकि ये तो पढ़ ही सकते हो आपू भी, है ना। इत्थे लिखे दा, ये अर्जुन जियां आदमी जिस बुद्धि के द्वारा, इत्थे लिखे दा अर्जुन जिहड़ा मनुख जिस बुद्धि के द्वारा धर्म ते अधर्म कन्नै करने आह्ले और नहीं करने आह्ले कम्में गी भी सही तरीके कन्नै नहीं जानदा, वो बुद्धि जड़ी है राजसी है। ठीक है, धर्म अधर्म की नहीं जानता, करने आह्ले कम्म ते नहीं करने आह्ले कम्में गी अच्छे तरीके कन्नै नहीं जानता, तो वो बुद्धि राजसी कहलांदी है। इस आस्तै अगर अस धर्म गी जानी लैने आं, धर्म गी जानी लैने तो समझो अस सात्विक ही आं। अग्गे लिखे दा 32वां श्लोक, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान। उन्हें सर्वा लिखे दा और ओहदे बाद ये रा भी है, इत्थे कन्नै बोलना है सर्वार्था, था दे बाद ना है अद्धा ना, ये थान करिए बोलना, थान। सर्वार्थान विपरीतांश्च, ये बिंदी है ताम और ये बाद अद्धा शा बोलना, तांश फिर च। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। इत्थे भगवान आखदे कि अर्जुन जड़ी बुद्धि विच ज्ञान है ते नहीं है, अंधेरे कन्नै जड़ी पूरी डकोई दी है, ऐसी बुद्धि जड़ी है अधर्म धर्म की भी धर्म मन्नी लैंदी है। ऐसी जड़ी बुद्धि है कि जड़ी अधर्म की भी धर्म मन्नी लैंदी है। कन्नै इस प्रकार बाकी आह्ले जिन्ने भी चीज़ां उसी लभदियां वो अगर सही न उसी खराब मन्नी लैंदी है, जड़ी खराब न उसी सही मन्नी लैंदी है। ऐसी बुद्धि जड़ी है वो तामसी बुद्धि है। ठीक है, कैसी बुद्धि जड़ी धर्म की भी अधर्म मन्नी लैंदी और जड़ियां सही चीज़ां उन्हें खराब मनदी, खराब चीज़ें सही मनदी, ते उसी क्या आखदे तामसी बुद्धि। अग्गे लिखे दा, धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन, ये ना तक आई जन्ने अस ना, प्राणेन होइया द्रि, फिर होइया द्रि य, प्राणेन्द्रिय क्रियाः धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यविचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी। इत्थे लिखे दा कि अर्जुन जेड़ी अव्यविचारिणी धारण शक्ति कन्नै, धारण शक्ति के बारे लिखे दा कि भगवत विषय दे अलावा कुसे भी दुनिया दी चीज़ें दे विच उसी धारण नहीं करना ही व्यभिचारी दोष है। ठीक है, भगवान की ही सिर्फ धारण करना, बाकी किसी भी चीज़ें की धारण नहीं करना, उसी आखदे व्यभिचारी दोष। उस दोष तो जड़ा दूर है वो उसी अव्यभिचारिणी धारणा आखदे। ठीक है, उसी क्या आखदे अव्यभिचारिणी धारणा। धारणा होंदी सोच, कैसी सोच जी संसारिक विषयों तो संसारिक विषयों की नहीं धारण करती, उसी व्यभिचारी दोष आखदे। उस दोष तो जड़ा दूर है उसी अव्यभिचारिणी धारणा आखदे। इत्थे लिखे दा पार्थ जड़ा अव्यभिचारिणी धारणा कन्नै मनुख ध्यान योग दे कन्नै मन प्राण दे कन्नै इंद्रियें दी क्रियाएं गी धारण करदा है, वो जड़ी धृति है वो सात्विकी है। धृति मतलब बुद्धि आखी सकने अस, और ऐसी बुद्धि जिहदे नै असीं सनोख हुंदा है ना, वो ऐसा सनोख क्या है, उस ऐसा सनोख सात्विकी है। आगे लिखे दा ययातु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। इत्थे भगवान एकड़ी गल आखदे कि लेकिन ए पृथा दे पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा मनुख जिस धारण शक्ति दे कन्नै बड़े ही प्यार कन्नै धर्म अर्थ दा जिहड़ा काम है उसी धारण करदा है, वो जिहड़ी धारण शक्ति है उसी राजसी आखदे न। वो धारण शक्ति के खुआंदी है राजसी, केड़ी जिहदे विच आदमी फल की इच्छा भी रखदा और फल की इच्छा रखने कन्नै धर्म अर्थ काम की भी
कन्नै लेइयै चलदा, ऐसी धारण शक्ति जेह्ड़ी राजसी होंदी है। अगे लिखे दा यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। इत्थै भगवान आखदे कि दुष्ट बुद्धि आह्ला जेह्ड़ा मनुक्ख है, जिस धारण शक्ति दे कन्नै नींदरे च, डरे च, कन्नै चिंता च, कन्नै दुखे च, कन्नै उन्मत्तता गी नहीं छोड़दा, लड़ाई झगड़े, लाड़ प्यार, दुनिया कन्नै धोखा, है ना, उ'नें नहीं छोड़दा, मतलब धारण करता रखदा, उ'नें धारण करियै रखदा। ऐसी धारण शक्ति की खुआंदी है तामसी। ठीक है, जेह्ड़े लोग निंदरे च रौंह्दे, ज्यादा डरदे, चिंता करदे, दुखें च खोए रौंह्दे, लोगें ने झगड़ा झुगड़ा करदे रौंह्दे, तो ओह् ऐसी चीज़ें गी पकड़ियै रखदे न, ऐसी चीज़ जिसी पकड़ियै रखदे न उसी तामसी आखदे। ठीक है, ऐसी धारण शक्ति तामसी खुआंदी। सुखम त्विदानीं त्रिविधम, सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। यत्त दग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। यत्त दग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं, तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। इत्थै भगवान जी एह्कड़ी गल्ल आखदे कि हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, हून तू 3 प्रकार दे जेह्ड़े सुख न उ'नेंगी भी तू मेरे कोला सुनी लै। जिस सुख दे विच साधक साधना करने आह्ला आदमी भजन ध्यान दे कन्नै सेवा दे मेहनत कन्नै लग्गेआ रौंह्दा ऐ, ठीक है, सेवा करदा रौंह्दा, और जेह्दे कन्नै दुखें दा अंत होई जंदा, केह्दे कन्नै होई जंदा, भजन कन्नै ध्यान कन्नै ते सेवा कन्नै, है ना। जेह्ड़ा लोग एह्दे च डुब्बे रौंह्दे, जेह्ड़ा मनुक्ख एह्दे च डुब्बे रौंह्दा, ओह्दे दुखें दा अंत होई जंदा। जो ऐसा सुख है, जो ऐसा सुख है, जेह्ड़ा एह् जेहा सुख है, ओह् शुरू च ते बड़ा कष्ट दिंदा, मतलब जैह्र अगर लगदा, लेकिन ओह्दा परिणाम केह् होंदा, ओह्दा लास्ट केह् होंदा, ओह्दे अंत बिच उस बंदे गी केह् लभदा, अमृत लभदा। ऐसी मेहनत दे बाद उसी अमृत लब्भी जंदा। इस वास्तै एह् परमात्मा विशक जेह्ड़ी बुद्धि दा जेह्ड़ा प्रसाद कन्नै उत्पन्न होने आह्ला है सुख है, इसी सात्विक सुख आखेआ गेदा। एह् परमात्मा रूपी बुद्धि दे प्रसाद कन्नै उत्पन्न होने आह्ला जेह्ड़ा सुख है उसी सात्विक सुख आखेआ गेदा। अग्गें लिखे दा विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम्। विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम्। में इ'यां इत्थै दा बी बोला दा होंग, ठीक है, केह्दे कन्नै बोला दा, गा कन्नै, फिर इसी अग्गें यत्त आखा दा। विषयेन्द्रिय संयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। जेह्ड़ा सुख विषय दे इंद्रियें दे संयोग दे कन्नै पैदा होंदा, ठीक है, ओह् पैह्ले ते जेल्लै उसी भोगने आं उल्लै तो अमृत दे समान लगदा, लेकिन ओह्दा अंत केह् है, ओह्दा अंत है जैह्र, मतलब ओह् असेंगी ख़त्म करी ओड़दा फिर ऐसा सुख। इस वास्तै ओह् सुख राजसी सुख आखेआ गेदा है। अग्गें लिखे दा यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। जेह्ड़ा सुख भोगने दे समें बिच, जिस सुख गी अस भोगा दे होन्ने आं कन्नै, उस सुख दा जेह्ड़ा अंत है ओह् भी आत्मा गी भी मोहित करने आह्ला है।
कन्नै नींदर आलस ते कन्नै जेह्ड़ा प्रमाद है ओह्दे कन्नै पैदा होने आह्ला जेह्ड़ा सुख है उसी तामस आखेआ गेदा। नींदरे कन्नै जेह्ड़ा असेंगी सुख लभदा ओह् तामस सुख। आलस कन्नै जेह्ड़ा लभदा ओह् केह्ड़ा, ओह् बी तामस सुख। प्रमाद आई जंदा जेह्दे नशे फिर होर जुआ इत्यादि है ना, एह् सारी चीज़ां जेह्ड़े लोग करदे न उ'नेंगी बी सुख लभदा, ओह् सुख केह्ड़ा होंदा, तामस। ठीक है, अग्गें लिखे दा ना तदस्ति पृथिव्यां वा न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः। इस धरती उपर या आकाश उपर या देवताएं विच ते कन्नै इंदे अलावा और कोई भी ऐसा सत्व नहीं है जेड़ा प्रकृति तो पैदा इन्हें त्रैने गुणें तो दूर होवे, इन्हें त्रैने गुणें दे बिना होवे। इस प्रकृति दे उपर इन्हें त्रैने गुणें तो बिना कोई भी नहीं है। ठीक है, आगे लिखा था ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। इत्थै भगवान आखदे कि अर्जुन ब्राह्मण होइए, खत्तरी होइए, वैश्य होइए ते कन्नै जेह्ड़े शूद्रें दे कर्म न उं'दे सुभाऽ कन्नै ते पैदा होई जंदे और ओह्दे कन्नै पैदा होने दे बाद जेह्ड़े उं'दे गुण न उं'दे द्वारा उ'नेंगी बंडेआ गेदा। उं'दे द्वारा कि'यां बंडेआ गेदा? देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय ते वैश्य ते कन्नै शूद्र इं'दे जेह्ड़े कर्म न ओह् सुभाऽ कन्नै पैदा होंदे। जेह्ड़ा उं'दा सुभाऽ होंदा ना, जेह्ड़ा उं'दा नेचर होंदा ओह्दे कन्नै ओह् पैदा होंदे। फिर ओह्दे बाद पैदा होने दे बाद उं'दे जेह्ड़े गुण न उं'दे च बंडोई जंदे। अग्गें देखो, कर्म दित्ते दे हून सारे अलग अलग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रें दे। ठीक है, शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं। शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं। इत्थै एकड़ी गल्ल लिखी दी कि अपने मन गी पूरा अपने काबू विच रखने आह्ला है ना, इंद्रियें गी दबाइयै रखने आह्ला, धर्म दा पालन करने वास्ते कष्ट सहन करने आह्ला, अंदरूं ते बाह्रुआं एकदम पवित्र रहने आह्ला, दुएं दे जेह्ड़े अपराध न उ'नेंगी बी क्षमा करने आह्ला, अपना मन अपनी इंद्रियां ते कन्नै शरीर गी एकदम सरल रखने आह्ला, वेदें गी पढ़ने आह्ला, शास्त्रें गी पढ़ने आह्ला, ईश्वर दे कन्नै परलोक इं'दे दोनें बिच श्रद्धा रखने आह्ला, वेद शास्त्रें दा अध्यापन करने आह्ला और परमात्मा दे तत्व गी एकदम साफ साफ समझने आह्ला। एह् सब जेह्ड़े न एह् ब्राह्मण दे स्वाभाविक कर्म न। एह् ब्राह्मण गी ओह्दे नेचर बिच ते लब्भी जंदे न। ठीक है, स्वाभाविक कर्म ओह्दा सुभाऽ ऐ। अग्गें लिखे दा शौर्यम शौर एह् राह् आई फिर आई गेआ यम। शौर्यम तेजो धृतिर एह् राह् एह्दे कन्नै आई गेआ धृतिर दाक्ष्यम। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम।
युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं क्षात्रं कर्म स्वभावजं। इत्थे भगवान एकड़ी गल आखदे कि शूरवीरता मतलब लड़ाई झगड़े जड़े लोग जितदे ना उन्हें आखदे वीर लोग, है ना। ऐसी वीरता रखने वाला, ऐसा शक्तिशाली, तेज शक्ति रखने वाला, धैर्य जिसे आखदे सनोख, जिहदे कोल सनोख भी है, जड़ा चतुर भी है और युद्ध विच कदे भी नहीं नठदा, युद्ध विच छोड़िए कदें नहीं नठदा, दान देने वाला और जिहदे अंदर ऐसी सोच रही है कि मैं स्वामी हाँ, है ना, ऐसी सोच रखने वाला। ये सारे दे सारे जेडे क्षत्रिय दे स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय होंदे जेडे उंदे स्वाभाविक कर्म होंदे केड़े शूरवीरता, तेज, सनोख, कन्नै चलाकियां, कन्नै युद्ध विच कदें भी नहीं नठना, दान देना, है ना, और सारे दे उपर इ'यां स्वामी बनियै रौह्ना, ये सारे क्षत्रियें दे स्वाभाविक कर्म। ब्राह्मण है स्वामी बनियै नहीं रौंह्दा, क्षत्रिय रौंह्दे। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। देखो गीता जी च लिखे दे, कुसै दे अपने बनाए दियां गल्लां नहीं ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने सारियां गल्लां आखी दियां। इत्थे क्या आखे दा भगवान जी ने कि खेती, गवें की पालना और खरीदना बेचना, अच्छा व्यवहार करना, ये जेडे सारे वैश्य दे स्वाभाविक कर्म हैं। कन्नै सारे वर्णे की सेवा करना। अंत विच आख्या कि जेडे त्रै वर्ण दस्से न, ब्राह्मण, खत्तरी ते कन्नै वैश्य, उन्हें तैने की सेवा करना जेड़ा शूद्र है ओहदा एह् स्वाभाविक कर्म है। आगे आई 45वें श्लोक लिखा, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्च शृणु। स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्च शृणु। इत्थे अपने अपने जेडे स्वाभाविक सुभाऽ दे जेडे कर्म न उंदे विच जेडे लोग बड़ा ही ध्यान कन्नै लगे दे न। ऐसा आदमी जेड़ा अपने स्वाभाविक कर्में विच बड़ा ध्यान कन्नै लगे दा है, ओहदे विच लगदा होई जेड़ा मनुक्ख है वह भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि की प्राप्त हो जंदा, होर किश करने की जरूरत है नहीं। अपने स्वाभाविक कर्में च लगे दा मनुक्ख जिस प्रकार कर्म करिए परम सिद्धि प्राप्त होंदा है, उस विधि की तू सुन। उन्हें अपने स्वाभाविक कर्म उन्हें ओहदे करदे हन, लेकिन ओहदे बाद विच भी जेडे उन्हें कर्म करने जिहदे कन्नै परम सिद्धि की प्राप्त होना चाहता है, उस विधि की तू सुनो। केड़ी विधि, केड़ा तरीका जिहदे कन्नै ओह परम सिद्धि प्राप्त होंदा। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। इत्थे लिखा है जिस परमेश्वर दे कन्नै सारे प्राणियें दी उत्पत्ति होई दी है, सारे प्राणी जिस परमेश्वर तू दा पैदा होए दे न, और जिस परमात्मा कन्नै पूरी दुनिया जिहड़ी है ओह असेंगी दिक्खने आह्ली लभदी है, उस परमेश्वर दी अपने स्वाभाविक कर्में द्वारा पूजा करिए मनुक्ख जेड़ा ओह परम सिद्धि की प्राप्त होई जंदा। उस परमेश्वर दी अपने स्वाभाविक जेड़े ओहदे कर्म बंदे दे, अगर ओहदे कन्नै ओह पूजा करदा है तां मनुक्खे दी परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अगर लिखा श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।
इत्थे एकड़ी गल लिखी दी, पहले भी ये श्लोक आया हा, असें पढ़िया, फिर एक लाइन फिर उ'ऐ जी आई दी जिहदे लिखे दा अच्छी प्रकार जिसदा अस आचरण करने आ, अच्छी प्रकार आचरण कीते दा दुए दे धर्म कोलुआं भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, भले ही ओहदे विच कोई गुण नहीं भी होवे तां भी ओह केह् है, श्रेष्ठ है। कि'यां गै सुभाऽ दे कन्नै जेह्ड़े दस्से दे कम्म न उ'नेंगी अपना धर्म मन्नियै अगर कोई कर्म करदा रौंह्दा ऐ, ओह् मनुक्ख जेह्ड़ा पाप गी कदें भी प्राप्त नहीं होंदा। इत्थै एह्कड़ी गल्ल आखी दी कि दुए दा जेह्ड़ा धर्म है ओह् बेशक किन्ना भी स्हेई कि'यां निं होवै, अपना बेशक गलत भी होवै लेकिन फिर भी अपना धर्म जेह्ड़ा स्हेई होंदा। ओह्दे बाद एह्कड़ी गल्ल लिखी दी कि जनेहा जिस बंदे दा सुभाऽ ऐ ओह् अगर दस्से दे जेह्ड़े भी कर्म न अगर उ'नेंगी अपना धर्म मन्नियै करदा रौंह्दा ऐ तां ओह् मनुक्ख गी कदें भी पाप नहीं होंदा। अग्गें लिखे दा सहजम कर्म कौन्तेय, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारम्भा हि दोषेण धूमे नाग्निरिवावृताः। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सर्वारम्भा हि दोषेण धूमे नाग्निरिवावृताः। इत्थे लिखे दा कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, बेशक दोष होंदा है किसी चीज़ विच, दोष युक्त होने पर भी जेह्ड़ा अपना जेह्ड़ा सुभाव दा जेह्ड़ा कर्म है उसी कदें भी छोड़ना नहीं चाहिदा। कि'यां कि जेह्ड़ा धुआं है, जेह्ड़ा धुआं होंदा अग्गी बिच होंदा ते केह् होंदा अग्गी बिच, धुआं है ना। इ'यां जेह्ड़ा साढ़े जेह्ड़े कर्म न ओह्दे बिच दोष भी होंदे न। हून असेंगी अग्ग दी जरूरत होंदी ऐ ते अस अग्गी गी छोड़ी थोह्ड़े छोड़ने होन्ने, है ना, अग्गी ते निं छोड़दे बेशक धुआं ओह्दे च। इ'यां मन्नी लैओ साढ़े कर्में च अगर कोई दोष बी ऐ ते असेंगी कर्म करना नेईं छोड़ना चाहिदा, कम्में गी करदे रौह्ना चाहिदा। सारे कर्म जेह्ड़े किसी ना किसी दोष कन्नै भरोचे दे न, असेंगी दोशें कोलों डरियै बेही निं जाना चाहिदा, अपने कर्में गी करदे ही रौह्ना चाहिदा। लिखेआ असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा, नैष्कर्म्या सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति, संन्यासेनाधिगच्छति। इत्थे लिखे दा कि सारे तरफ आसक्ति दे कन्नै नेईं लगे दे बुद्धि आह्ले, स्पृहा दे कन्नै स्पृहा तो काफ़ी दूर, और जिते हुए अंतःकरण अपने मन गी जितने आह्ले जेह्ड़े पुरुष न ओह् सांख्य योग दे द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि गी प्राप्त होई जंदे न। अगला श्लोक है साढ़ा 50वां श्लोक है, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, तथाप्नोति निबोध में, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इत्थे लिखे दा कि जेह्ड़ी ज्ञान योग दी परानिष्ठा है, जेह्ड़ी ज्ञान योग दी मतलब सब तो अच्छी निष्ठा है, अच्छी श्रद्धा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि गी प्राप्त होइयै मनुक्ख ब्रह्मा गी प्राप्त होई जंदा है। उस प्रकार हे कुंती पुत्र तू संक्षेप बिच ओह् जेह्ड़ी सिद्धि है उसी मेरे कोला समझ अच्छे तरीके कन्नै, और समझने बाद ओह्दे अनुसार तू अपने कर्म जेह्ड़े ओह् कर, है ना। ये 50वां श्लोक हा जिसी असें पढ़ी लेआ। अज्ज अस इस वीडियो गी इत्थें तक दे रक्खने आं। तुसें इस वीडियो गी बड़ा प्यार कन्नै सुनेआ, हून तुसें इस वीडियो गी बाकी तक भी पहुँचाना, शेयर करो बाकी आह्ले सारें तक, ताकि ओह् भी अपनी डोगरी भाशा बिच गीता जी दा अच्छे तरीके कन्नै रसास्वादन करी सकन, अपने कन्नै कन्नै उसी सुनी सकन और उसी आपूं बोलना भी सिक्खन। बच्चे तक भी इस वीडियो गी जरूर पहुँचाओ क्योंकि बच्चे साढ़ा भविष्य न। उनेंगी अगर गीता जी दा ज्ञान होग तो साढ़े समाज विच एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन दिक्खने जरूर मिलग। मिलने हून तुसेंगी अगली वीडियो च, तब तक तुसें सारें गी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।